ओके सो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट अभी भी लिमिट ही है. ठीक है, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अगेन एंड अगेन. To define continuity, we've used the concept of limit, and now to define the concept of differentiability, also we'll use the same concept of limit of a function. ठीक है, तो देखो क्या मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का. तो डिफरेंशिएबिलिटी से पहले जानते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. डिफरेंशिएशन ऑपरेशन जो है डिफरेंशिएशन का, वो करता क्या है, उसका मतलब होता क्या है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या करता है. कोई फंक्शन है आपके पास. ठीक है, कोई फंक्शन है आपके पास, तो कोई एक पॉइंट चूज किया आपने. अब क्या करते हैं हम, मेरा टारगेट ये है कि हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं. ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं. अगर वी आर एबल टू ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट to the curve at some point, then we would say कि the function is differentiable at that point. ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे भी आपको चाहिए, वहाँ पे अगर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं, देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. अब यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या है. how can a function does not how can a function not have a unique tangent at some point. तो उसके लिए आप एक ऐसा एग्जांपल लो कि लेट अस से कोई फंक्शन है इस तरह का, एक टेंजेंट इस तरह ड्रॉ हो रहा है. ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको, एक इस वाले कर्व में, लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्व में जो टेंजेंट है वो ऐसे ड्रॉ होगा, और राइट हैंड साइड वाले में ऐसा ड्रॉ होगा, है ना. So as you can see here, the tangents, the left hand tangent and the right hand tangent does not coincide and therefore does not make a straight line. ठीक है, यानी कि एक यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो इस फंक्शन का. देन वी विल से कि जो फंक्शन है ऑफ कोर्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट. ठीक है, पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे हम लोग पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी की बात करते हैं फंक्शन का, उसी तरह से हम लोग पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं फंक्शन का. ठीक है, वी डोंट टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन द एंटायर डोमेन. और एक एक इंडिविजुअल पॉइंट्स पे ही चेक करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को किसी फंक्शन का. एंड इन केस हर पॉइंट पे एक जैसा बिहेवियर मिलता है, देन वी विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर और द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. अदरवाइज हमें चेक करते वक्त पॉइंट वाइज ही चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट यही है, डिफरेंशिएशन का मतलब यही है सेंट्रली कि यूनिक टेंजेंट किसी पॉइंट पे हम किसी कर्व के बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं. इन केस हम बना पाते हैं यूनिक टेंजेंट, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे. इन केस हम नहीं बना पाते हैं यूनिक टेंजेंट किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन के, तो हम बोलेंगे कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. ठीक है, अब हम जानेंगे कैसे कि एक यूनिक टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा. तो यूनिक टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बनाने का ड्रॉ करते हैं, एक राइट हैंड साइड से बनाने का ड्रॉ करते हैं. एंड देन फाइनली हम देखते हैं ऐसा कि क्या वो जो दोनों टेंजेंट बना, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से, क्या वो आपको उसको उसको मतलब वो एक ही जगह पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा फर्स्ट ऑफ ऑल. और मिल रहा है तो क्या वो दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, वो स्ट्रेट लाइन बनाता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी कॉर्नर के, बिना किसी किंक के, देन वी से दैट द टेंजेंट इज यूनिक, अदरवाइज इट इज नॉट. ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करना चाहें हम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगा, उसका जो स्लोप होगा, यानी कि वो जो एंगल सबटेंड करेगा, जैसे इस केस में. ठीक है, जो राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट बन रहा है, ये वाला जो ये टेंजेंट बनेगा, ये जो एंगल सबटेंड करेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगा वो जो एंगल सबटेंड करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस,
अगर वो दोनों सेम आ जाता है देन वी से द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? ठीक है, क्योंकि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है ऑफ कोर्स, तो ये आपको ये जो थीटा होता है, इसका अगर टैन लेते हैं हम, टैन थीटा, तो वही आपका स्लोप होता है उस लाइन का। तो इन केस राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप और लेफ्ट हैंड टेंजेंट का स्लोप सेम आ जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट द टेंजेंट इज यूनिक एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप ऑफ विच इज सच एंड सच। लेकिन एक और केस हो सकता है जहां पे आपका स्लोप तो इक्वल आ जाएगा लेकिन फिर भी वो यूनिक नहीं होगा। कैसे? देखो, एक ऐसा केस लेते हैं, एक केस ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन हो, वो ऐसा हो एंड देन ऐसा हो जाए। तो आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो आपका टेंजेंट बनेगा इस तरह का, और राइट हैंड साइड से ड्रॉ करना चाहो तो आपका टेंजेंट बनेगा इस तरह का। अभी देखो, अगर इन दो लाइंस को आप देखते हो तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टेंजेंट्स। क्या पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस सेम होता है मैथमेटिकली? दे आर नॉट। दो पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, और दो कोइंसिडेंट लाइंस एक ही जगह पे आके मैच करता है, सच दैट द स्लोप ऑफ बोथ द रेज व्हिच मेक अप द लाइन आर इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंस है एक दो पैरेलल लाइंस में और दो कोइंसिडेंट लाइंस में। तो जब कोइंसिडेंट होगा दो टेंजेंट्स, दो लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट जब कोइंसिडेंट होगा, तभी हम बोलेंगे उसको कि वो एक यूनिक टेंजेंट है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी कर्व का। अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं कि वो यूनिक टेंजेंट है। हो सकता है उन दोनों को, दोनों लाइंस, दोनों टेंजेंट्स का, लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप सेम हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होने के लिए उसको सेम पॉइंट पे मीट भी करना पड़ेगा और उन दोनों का स्लोप को इक्वल भी होना पड़ेगा। दोनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला केस क्या होना चाहिए कि कोइंसिडेंट होने के लिए, फॉर इट टू बी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए पहला क्या होना चाहिए कि पहली बात तो कि इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, कि मीट करना चाहिए। इंटरसेक्ट बोलो या मीट करना चाहिए। दूसरा ये है कि द स्लोप्स ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इन केस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तभी हम बोलेंगे कि वी हैव अ यूनिक टेंजेंट to the function at a particular point, and only then we will say कि जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ओके, यह है जियोमेट्रिकली मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का। लेकिन एक चीज जो हमने अभी तक अज्यूम नहीं किया है वो ये है, जो अभी तक हमने बोला नहीं है वो ये है कि ये जो, मतलब यू कैन सी दिस, अगर मान लो कर्व ऐसा है, अगर मान लो कर्व ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कर्व ही कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में है। देखो, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है का मतलब ये ब्रेक है बेसिकली फंक्शन में। तो इन केस अगर ब्रेक आ जाता है किसी फंक्शन में, तो हम फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते उस पॉइंट पे। क्योंकि इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, इट मींस that the tangent to the function at the given point will never meet each other। ठीक है, वो पैरेलल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल नेवर मीट एट द सेम पॉइंट, दे विल नेवर मीट एट द सेम पॉइंट। अब देखो होगा क्या, ये एक रे ऑफ लाइन है, टेंजेंट बेसिकली लेफ्ट हैंड राइट हैंड टेंजेंट, ये एक रे है। अब इस दोनों रे को मीट करना है x इक्वल्स टू a पे। अगर x इक्वल्स टू a पे फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये मीट कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। दे विल नॉट, these rays will not meet to बिकम अ लाइन।
टू बिकम अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पहला पॉइंट हमने लिखा है इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट तभी होगा जब फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि डिफरेंशिएबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, देन वी नीड टू चेक टू थिंग्स in the order that I'm writing here. First of all, we should check whether the function is continuous at some point. Whether the function is continuous at some point. Let's say हमें a पे निकालना है, तो a पे चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? ऑफ कोर्स वी नो कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे फंक्शन का एट ए, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे फंक्शन का एट ए, एंड वी विल सी वेदर दीज लिमिट्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। अगर ये इतना आ जाता है, ये सेटिस्फाई हो जाता है, देन वी से द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर इतना है तो हम आगे बढ़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स और देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड टेंजेंट है, हम LHT लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है बेसिकली, लेफ्ट हैंड टेंजेंट का जो स्लोप है इज इक्वल टू द राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अगर ये भी, और हाँ, दूसरा बात ये है कि अगर ये दोनों स्लोप पहले बात इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आता भी है तो उसके बाद ये क्या होना चाहिए, दीज बोथ दीज स्लोप्स, स्लोप एक बेसिकली नंबर होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी एक नंबर मिलेगा आपको, दैट नंबर शुड बी अ फाइनाइट नंबर, ये इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड, इन्फिनिट मतलब अनडिफाइंड, बेसिकली अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी अ फाइनाइट नंबर, ठीक है। अभी हम लोग वर्ड्स में लिख रहे हैं इस कंडीशन को, अभी हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशंस के रूप में देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, कैसे स्लोप कैसे निकलेगा। तो स्लोप निकालना आप लोगों को आता होगा। स्लोप कैसे निकलता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, एक आपका लाइन है आपके पास, स्लोप कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, ये हमें स्लोप निकालना है, तो कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे और इसका बेसिकली tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, ये है हम आपके पास मान लो x1 y1, ये है आपके पास x2 y2, तो स्लोप जो होगा tan थीटा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होता है ना स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो अगर आपके पास कोई कर्व है इस तरह का, आपको निकालना है टेंजेंट इस पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या करेंगे टेंजेंट निकालने के लिए, टेंजेंट अभी यहाँ पे तो स्लोप निकाल रहे थे, दो अलग अलग पॉइंट्स को यूज कर रहे थे, डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स को यूज कर रहे थे, और उस पॉइंट के बीच का जो भी डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का रेशियो जो है, मतलब विल गिव यू द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे दो पॉइंट है नहीं, हमारे पास एक ही पॉइंट है जिस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना, तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि यहाँ पे एक पॉइंट हम अपने से चूज कर लेंगे एक साइड पे, तो यहाँ से एक कॉर्ड बना लिया हमने, यहाँ से एक कॉर्ड बन गया। अभी इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के करीब लाते हैं, द सेकेंड पॉइंट जो भी हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, उसको इस पॉइंट के करीब लाते हैं, ठीक है, तो इसको लाते जाएंगे, तब तक लाएंगे जब तक ये इसको ऑलमोस्ट टच ना कर दे। ऑलमोस्ट जब टच कर देगा तो यू विल सी कि जो कॉर्ड बन रहा होगा हमारा, उस कॉर्ड का वो जो कॉर्ड होगा वो अल्टीमेटली इस पॉइंट का टेंजेंट ही बन जाएगा, है ना। ये कॉर्ड जो भी है, ये कॉर्ड धीरे 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 उसका स्लोप जो है उस इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर आना स्टार्ट हो जाएगा as you approach from one side to the point of interest। आपका जो कॉर्ड है वही आपका टेंजेंट बन जाएगा। सिमिलरली इस तरफ से भी अगर आपने कोई पॉइंट लिया, फिर आपने कॉर्ड ड्रॉ किया इसका, ठीक है, और इस पॉइंट को भी अप्रोच करते रहे इस तरीके से टू द सेम टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो कॉर्ड है अल्टीमेटली आपका, ये कॉर्ड जो है वो अल्टीमेटली आपका टेंजेंट बन जाएगा, लेफ्ट हैंड टेंजेंट। नाउ इन केस ये दोनों जो टेंजेंट बना है, लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट, इसका स्लोप जो है वो इक्वल आ गया, यानी कि ये दो टेंजेंट लाइंस कोइंसाइड कर गया,
टेंजेंट रेज जो है कोइंसाइड कर गया टू गिव यू अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ फाइनाइट स्लोप, देन यू विल अल्टीमेटली से कि जो फंक्शन है उस पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है एट दिस पॉइंट, लेट्स से x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है। अभी इस कॉर्ड का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट है, तो ये मान लो a है, तो ये मान लो a प्लस h है, ये मान लो h है, ये h है, तो ये कितना हो गया a प्लस h हो गया। इसी तरह से ये मान लो ये वाला पॉइंट जो है ये भी ये h है, तो ये हो गया a माइनस h, है ना। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे, वो होगा f ऑफ a प्लस h, और इस पॉइंट पे क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, वो होगा a माइनस h। ऑफ कोर्स आई हैव नॉट ड्रॉन द एक्सिस हियर, एक्स एक्सिस पर एक्सिस ड्रॉ नहीं किया बिकॉज वो फिर फिगर को थोड़ा थोड़ा फिगर उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट क्लियर इवन हियर, बट स्टिल हम यहाँ पे जस्ट एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं जस्ट टू मेक द फिगर क्लियर। ठीक है, तो जो जो कॉर्ड का स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द राइट हैंड टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, अगर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, या डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है बेसिकली आप चाह रहे हो उसका टेंजेंट, किसी कोई फंक्शन है उस फंक्शन के हर एक पॉइंट पे आप उसका टेंजेंट देखना चाह रहे हो कि वो टेंजेंट कैसा दिखेगा, उसका फंक्शनल फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, तो अपने इस फंक्शन को क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन को, वी विल कम टू दैट इन लेटर वीडियोस। हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बट अगर डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन को तो लेट अस से हमें gx मिलता है। ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट द टेंजेंट्स, द कर्व्स ऑफ टेंजेंट्स, द कर्व्स ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है gx, दैट इज इट्स बेसिकली द कर्व ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो अभी क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप को चाहिए तो आप क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप चाहिए आपको राइट हैंड टेंजेंट का, तो आप क्या करोगे कि y2 माइनस y1, y2 है क्या बेसिकली f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, एंड लिमिट शुड बी h टेंस टू जीरो। h टेंस टू जीरो इसीलिए कि h टेंस टू जीरो इसीलिए कि जो आपका ये जो h है, the difference between these 2 points should be very very small, so that the chord between these 2 points is actually the tangent at x is equals to a। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा दिखेगा, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा f of a minus h, this is y2 minus y1 f of a divided by x2 minus h, which is x, sorry, a minus h minus h, देखो a minus h, ठीक है, माइनस a, सॉरी x इज इक्वल्स टू a, तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली माइनस h आएगा, तो माइनस h लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम क्या चाह रहे हैं, फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दैट दिस राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस शुड बी अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो अब अगर समराइज करते हैं हम, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि द कंडीशन, द ओवरऑल कंडीशन फॉर differentiability of a function is that first of all the function needs to be continuous. The function needs to be continuous at x is equals to, let's say किसी point wise differentiability की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि हम point wise continuity की बात करते हैं। किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम पॉइंट वाइज ही चेक कर सकते हैं उसको। इन केस वो सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स।
पर हमें चेक करना पड़ेगा पॉइंट वाइज। इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा पॉइंट वाइज, एंड देन अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशियबल दिख जाता है हमें, देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ऑल पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना ये पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इन केस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, तो फिर डिफरेंशियबिलिटी का कोई बात ही नहीं आएगा, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करने का कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, देयर इज नो chance that the two tangents that you are drawing, the left hand tangent, the right hand tangent, will coincide at a point, and at the same time will unite in a way such that it gives you a straight line, ठीक है, जिसका स्लोप आप निकाल सकते हो यूनिकली। तो इसीलिए अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात ही नहीं आती है, अगर कंटिन्यूस है तो ही हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे और चेक करेंगे वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट। तो सेकंड क्राइटेरिया जो होगा वो डिफरेंशियबिलिटी के लिए होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो कंडीशन होगा, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा, x tends to a minus of f(x), this is the left hand limit of the function, then we should check whether the left hand limit is equal to the right hand limit of the function, and whether both the limits being equal is also equal to the actual value of the function at the same point। ठीक है, ये हुआ कंटिन्यूटी चेक करने का। पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की इक्वालिटी को देखेंगे, अगर कि इक्वल होता है या नहीं होता है। तो चेक कैसे करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे पहले, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशियबल एट पॉइंट x is equals to a to the limit of fa minus h minus fa divided by minus h, limit h tends to 0, and both these limits should be equal and finite, इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। अब फाइनाइट क्यों बोल रहे हैं इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दीज आर द टू कंडीशंस बेसिकली, जो बेसिक कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए वो यही है कि सबसे पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा ये सेटिस्फाई होना चाहिए। so you should remember these two criteria, okay, first of all this one and the second is this one, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये फाइनाइट क्यों होना चाहिए। फाइनाइट देखो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, पहले ये समझते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई नंबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्लोप का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट है इसका मतलब ये है कि वो अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है बेसिकली, अगर सीधे भाषा में समझे हम, कि एक नंबर है जो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है हमें नहीं मालूम है, हमें क्या किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। इन्फिनिटी किसी नंबर, इन्फिनिटी बेसिकली क्या है किसी को नहीं मालूम है, वो 1,000 है, 1,00,000 है, 1 करोड़ है, क्या है किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। इट्स रिलेटिव, कोई नंबर किसी नंबर के रिलेटिव इन्फिनिट हो सकता है, कोई नंबर किसी नंबर के रिस्पेक्ट में बड़ा हो सकता है। जैसे हम बोले कि एक नंबर है लेट्स से 1,00,000, नाउ 1,00,000 is much greater than, you can say, 0.00001 is much greater than, so हम बोल सकते हैं कि this number is is infinite is infinite with respect to this number, ठीक है। at the same time this 1,00,000 may not be much greater than say 90,000, तो इसका मतलब यह है कि इस नंबर के रिस्पेक्ट में हम इसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड सेकंड थिंग कि अगर हम बोलते हैं ऐसा कि दिस नंबर इज इनफाइनाइट, कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्युटली इनफाइनाइट है कोई नंबर, तो मतलब ये है कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, ऑफ कोर्स किसी कोई एक रेफरेंस देके ही हम बोल रहे हैं कि ये नंबर इनफाइनाइट है, दैट इज वी आर टॉकिंग the in the scale of the problem, it's of the problem of course। लेकिन अगर कोई हमने नंबर बोल दिया कि ये इनफाइनाइट है, उसको मतलब सिंपल मतलब ये है कि ये इतना बड़ा नंबर है कि हम उसको पता नहीं कर सकते कितना बड़ा है, हमें पता नहीं है वो है कितना बड़ा नंबर। तो इसीलिए एक ऐसे नंबर को कोट करना ही
इज नॉन क्वांटिटेटिव बेसिकली। तो हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये ऐसा कुछ है जिसको हम खुद डिफाइन नहीं कर पा रहे, जिसको हम खुद डिफाइन नहीं कर पा रहे उसको हम कोड कैसे करें कि दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाउ डू वी से दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इनफाइनाइट? दिस इज एन absurd स्टेटमेंट। ओके, नहीं कह सकते ऐसा। तो इसी वजह से अगर किसी का स्लोप इनफाइनाइट आता है, किसी टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट आता है, तो हम बोलेंगे कि उस टेंजेंट, दूसरे लैंग्वेज में हम ये क्या बोलेंगे उसको कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज अनडिफाइंड। एंड सिंस इट इज अनडिफाइंड वी विल से कि जो जो टेंजेंट हम सोच रहे हैं ऐसा कि हम बना सकते हैं यूनिक टेंजेंट इस पे, वो नहीं बन सकता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर वी विल नॉट कोट कि हम एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं उस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफिकल टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो आपके पास मान लो ऐसा कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, तो अगर आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ये होगा, और राइट हैंड साइड से भी टेंजेंट ड्रॉ होगा तो यही होगा। both the cases in both the cases the tangent will be this. uh, this is basically your y axis you can say, ठीक है। दिस इज द x एक्सिस, लेट्स से दिस इज द y एक्सिस। अब इसका स्लोप देखने जाओगे तब कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा ना। तो tan 90 डिग्री कितना होता है, tan 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। tan 90 जो होता है वो इतना बड़ा नंबर है कि हमें पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये इस तरह की चीज है। तो अब इसके स्लोप को हम कैसे बताएं, क्या क्या लिखेंगे हम स्लोप को, कि स्लोप इज अनडिफाइंड। अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि उस स्लोप को हम क्वांटिटेटिवली बता नहीं पा रहे कि है कितना। तो इस केस में भी हम ऐसा बोलते हैं, इस केस में भी हम ऐसा बोलते हैं, इनफैक्ट हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि द वी डू नॉट हैव अ यूनिक टेंजेंट, दैट इज द फंक्शन इज नॉट differentiable, the function is not differentiable at let us say x is equals to a, ये मान लो x equals to a है, ठीक है। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल x equals to a। इसी वजह से हम ऐसा बोलते हैं जब भी इनफाइनाइट वाला केस आता है तो हम ऐसा बोलते हैं इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए हम, क्योंकि इन्फिनिटी को हम अवॉइड करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी, देयरफॉर वी से कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा आपका वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, एंड एट द सेम टाइम बोथ द डेरिवेटिव्स शुड बी फाइनाइट, ठीक है। तभी हम ऐसा बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अभी इस पूरे में हमने ये नहीं इतना ही सीखा इनफैक्ट कि लिमिट्स का यूज करके कंटिन्यूटी को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं किसी फंक्शन का, एंड देन इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस हाउ टू एस्टैब्लिश वेदर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पॉइंट पे, ठीक है। किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली डिफरेंशिएट फंक्शन is a different exercise, we will do that, we have not done it here, we will do that, ठीक है। that's a different exercise, हम सीखेंगे किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को एक्चुअली। और लिमिट निकालना भी हमने अभी तक सीखा नहीं है, लिमिट भी निकालना सीखेंगे। लिमिट किस केस में हमें लिमिट निकालने का जरूरत पड़ता है, हर केस में तो जरूरत पड़ता भी नहीं है लिमिट निकालने का, बिकॉज हमारे पास फंक्शन का वैल्यू होता है, और फंक्शन का वैल्यू फंक्शन को देख के हमें पता चल जाता है कि फंक्शन का जो लिमिट है वो उस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। इन केस ऐसा लगता है हमें कि वो इक्वल नहीं आएगा उस फंक्शन के वैल्यू के, तो ही हम उस पर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। और इन cases where we do not know what the value of the function will tend to when the x tends to some particular number, उस केस में हमें लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो we will see those cases, we will see where exactly do we need to find the limits of a function, and how to differentiate a function. So see you in the next video.